this divine blessings. What is Valentine? What is love? ભગવાનના દર્શનની અંદર પ્રેમનું સ્વરૂપ, મૈત્રીનું સ્વરૂપ શું છે, કેવી રીતે છે? વેલેન્ટાઇન ડે આપણી ભારતીય પરંપરાની અંદર, ભલે આ ફાધર વેલેન્ટાઇન નામના એક સંત થઈ ગયા હતા ક્રિશ્ચિયાનિટીની અંદર, જ્યારે ચારે કોર ઉહાપો મચી ગયો હતો પોપ કલ્ચર અને ચર્ચનું દખલગીરી દરેક જીવનના સ્તર ઉપર થવા માંડી હતી, અને શું કરવું ને શું ન કરવું, શું બોલવું શું ન બોલવું, કેવી રીતે એકબીજા એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ સાથે બિહેવ કરે, વાતો કરે, કેવી રીતે એકબીજા સાથે વ્યવહાર કરે, એ ચર્ચ ડિસાઇડ કરતું હતું. એવી અવસ્થા હતી રોમની અંદર એક જમાનામાં. અને એ સમયે એક સંત હતા ત્યારના ફાધર વેલેન્ટાઇન, એન્ડ એ ફાધર વેલેન્ટાઇન પાસે યુવાઓ ખાસ કરીને ગયા કે સાહેબ, અમને આ ધર્મની સમજ કંઈ પડતી નથી, પણ અમને ખરેખર જણાવો કે શું જીસસ ક્રાइस्ट है? जीसस क्राइस्ट ने हमें एक दूसरे से मिलने के लिए जो कहा है, स्त्री और पुरुष अगर मिलते हैं कहीं भी तो किस प्रकार से मिले और मिलना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए, ये इसके बाइबल के अंदर क्या बताया गया है? ये प्रश्न खड़ा हुआ, क्योंकि चर्च में ये कहा गया था कि कोई स्त्री न कोई पुरुष एक दूसरे के सामने देखेगा, कोई स्त्री पुरुष जाहिर में अनजान पुरुष अनजान स्त्री के साथ बात नहीं कर सकता है, हंसी मजाक नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, अमुक प्रकार का वेश धारण करना है स्त्री को और पुरुष को। ये सारे बहुत सारे बंधन आ चुके थे और इससे युवा वर्ग त्रस्त हो चुका था, क्योंकि हर दिन एक नया फतवा खड़ा होता था और उस फतवे के ऊपर आगे जीना मुश्किल हो चुका था। तो इसलिए ये 14 फरवरी को फादर वेलेंटाइन ने संबोधन किया युवा वर्ग को कि बाइबल के अंदर किस प्रकार प्रेम का स्वरूप दिया गया है और उस प्रेम स्वरूप में हमें एक दूसरे से क्या संबंध रखने, कैसे रखने, किस प्रकार रखने, और वास्तव में ये प्रेम का स्वरूप क्या है। उस जमाने में भी आई लव यू बोलना गुनाह हो जाता था। अगर एक दो अनजान आदमी एक दूसरे को आई लव यू कहे तो उसका मतलब कुछ और बन जाता था। इस प्रकार का वातावरण, तंगमय वातावरण रोम के अंदर था और ये ही हिंसा का कारण था। धर्म के नाम पर हिंसा होना शुरू हो गई थी और चर्च उस समय राज्य को कंट्रोल करती थी, तो राजा भी उससे मजबूर था कि जो चर्च के पोप कह दे एक बार तो उसका अमल राजा को भी करना पड़ता था, वो चाहे वो दिल से चाहे या न चाहे। इस प्रकार की अवस्था खड़ी हो चुकी थी। आज भी ऐसी ही अवस्था खड़ी हुई है, इन द टर्म ऑफ मॉडर्निज्म, इन द टर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन द टर्म ऑफ फ्रीडम फॉर वुमेन, इन द टर्म ऑफ फ्रीडम फॉर एवरीबडी। ये एक बड़ा द्वंद्व खड़ा हुआ है आज के युग के अंदर हमारे युवाओं में कि हम जैसे चाहे वैसा अपना जीवन जी नहीं सकते, हम एक दूसरे के जीवन में इंटरफेयर करते हैं। तो क्या माँ बाप के स्वरूप में, टीचर प्रोफेसरों के स्वरूप में, खास करके ये स्वरूप में इंटरफेरेंस आता है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, और स्कूल कॉलेजों में अमुक प्रकार का वेश धारण करना, अमुक प्रकार का डिसिप्लिन के नाम पर किस प्रकार बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये सारा तय हुआ करता था। संगीत है अपना सुहाना सुहाना।
Love is equal to space. Giving space without any inverted comma. Love is not emoting. ભાવનાને લાગણીઓ આપવી લવ નથી, પ્રેમ નથી, એ લબાચો છે જે કોઈને નથી ગમતો. Love is equal to space, giving space without any conditions, and that is what is pratikhaman. That is what is I love you, thank you, God bless you, I will be useful to you anytime, any moment, every time, every moment, anywhere. ये है लॉ ऑफ नेचर का लाइफस्टाइल. जब भी मिलेगा संगीत है अपना सुहाना सुहाना. शिव अवस्था यानी दोषों की दृष्टि से शून्यता और गुणों की दृष्टि से पूर्णता, यही है शिवत्व. और जब दोषों की दृष्टि से शून्यता और गुणों की दृष्टि से पूर्णता होती है, तब अंदर अपने आप खुशी आती है. खुशी कोई कारण से जो आती है, वो खुशी लंबी टिकती नहीं है. तो शिवत्व यानी महाशिवरात्रि का मूल फलादेश ये है कि हम हमेशा बिना कारण खुश रहने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं. हमेशा बिना कारण मुस्कुराने के लिए हम पैदा हुए हैं. यही हम भूल गए हैं. तो महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन डे कुदरत का ये कहना है कि चलो भाई, हाँ, संत कबीरा कहे सुनो भाई साधु. वैलेंटाइन और शिवत्व, शिवरात्रि का मकसद दोनों का एक ही है. मुक्त इंसान तभी हो सकता है जब पूर्ण प्रेम से भर जाता है. और जहां पूर्ण प्रेम होता है वहां कोई भी लिमिटेशंस नहीं होते हैं, लाइन नहीं होती है, बाउंड्री नहीं होती है, सीमा नहीं होती है. बस इसी के लिए हम आज अपने आप को शुद्ध मुक्त करने आए हैं. यहाँ इतनी दूर आए हैं बॉम्बे से, हाँ, कई लोग हावड़ा कलकत्ता से आए हैं. जोगानुजोग देखो कैसा जोग होता है. कोई कलकत्ता से आया है, कोई जंगल से बंदर बन के आया है. सुबह सुबह एक बंदर आया था यहाँ पर, प्रदक्षिणा देकर गया, भगवान का दर्शन किया, आरती के थाली को हाथ लगाया, ऐसे करके एक प्रदक्षिणा दिया और चले गया. ये क्या है? ये यही तो है. कल से हम जो कर रहे हैं ना, इससे पूरा सारा वातावरण आपको दिख नहीं रहा है. ये आंखों से, चमड़े की आंखों से ये दिखेगा नहीं दृश्य, लेकिन ये सारा वातावरण प्रेम से भर चुका है. ये मंत्रोच्चार से जो हम कल से कर रहे हैं, हाँ, हर साल जब भी हम यहाँ आते हैं, पूरा वातावरण झूमने लगता है, मुस्कुराने लगता है, झूलने लगता है. हवा के झोंके आ जाते हैं, झाड़ झूलते हैं, वनस्पति खिलती है, आवाज करती है, अपना पुकार करती है, अपना साउंड, अपनी ध्वनि निकालती है. सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, ये क्यों हो रहा है? हमारे दीपिका बेनो, जगदीश भाई यहाँ 4-5 दिन से, उनको पूछो कौन सा हवा का झोंका आया. लेकिन जब यहाँ सिमंदर स्वामी आ जाते हैं और ऐसा शिवरात्रि महोत्सव शुरू होता है, हाँ, आगमन से ही शुरू हो गया, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि बस ये जब आते हैं, सिमंदर स्वामी आते हैं, तो सबको खुश करके जाते हैं. और उनको भी याद रहता है कि हाँ, ये आए थे 2015 में, आ गए वापस 2017 में. वो बीच में एक थोड़ा सा अंतराल आ गया ना, तो अंतराल से क्या प्रेम और बढ़ता है. हाँ, उसकी वैल्यू होती है. हाँ, तो जो आपको तिरस्कार करता है ना, उससे दूर चले जाना, सबसे बड़ी दवा. जो आपको कहता है ना आप बेकार हो, काम के नहीं हो, ये नहीं हो, अच्छा नमो जिनाणम, चलो फिर मिलेंगे बाद में. जब आपको लगे आप हमको याद करना, हम तो आ जाएंगे. हाँ, तुमने पुकारा और हम चले आए,
जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। ये है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन किसे कहते हैं? भाई तुम्हारे लिए हम कुछ भी, जान हाजिर है मेरी, आपके लिए मेरी जान हाजिर है, लेकिन अगर आप सम्मान करेंगे तो जान हाजिर है, नहीं करेंगे तो नमो जिलानम। आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। तिरस्कार हम करना नहीं जानते, क्योंकि हमको सिमंदर स्वामी ने तिरस्कार करना नहीं सिखाया है। जो ये ऐसा कार्य करता है, ऐसा जीवन जीता है, वो ही परमात्मा के मार्ग पर है। बस आज का दिन, ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि ये एक ऐसा अनोखा अखंड दिन है, जबरदस्त दिन है। और जोगानुजोग आज वैलेंटाइन डे भी एक साथ मिल चुका है। ऐसा योग कभी नहीं आता, ऐसा योग बड़े बड़े सालों के बाद आता है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो गया। 150 साल में ऐसा चंद्र ग्रहण होता है। हाँ, और हमने वो चंद्र ग्रहण देखा और वो चंद्र का स्वरूप देखा, कलर बदलते हुए। देखा कि नहीं? कितने ने देखा? हाँ, ठीक है। तो ये अगर ऐसी घटना होती है तो ये एक ऐसी घटना है कि महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन डे दोनों एक ही दिन है, और दोनों का मतलब एक ही है, अलग नहीं है। बोथ आर सेम। कल बात हुई थी मुक्ति और मैत्री। मैत्री माध्यम है मुक्ति का, और मुक्ति साध्य है मनुष्य जीवन का। Come what may, I will always smile. Come what may, I will always smile. दिन भर क्या करना है? दिन भर वैलेंटाइन कैसे करना है? दिन भर शिवरात्रि कैसे मनानी है? तो कि जो मिले उसे क्या करना है? नमो नमो जिनाम। और मन में 2 निर्णय लेने हैं। मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू। मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू। और फिर उसकी तारीफ करनी है। हाँ, जो मिले उसकी तारीफ करनी। 2 गुण बताने हैं, उसका चेहरा खिलखिला उठेगा। बस उसका चेहरा खिलखिला उठा, उसकी मुस्कान आपने देख ली तो आपका दिन बन गया। इट हैज मेड योर डे। हाँ, सबको ऐसे हंसते और हंसाते रहना। कैसे हंसाओगे, कैसे मुस्कुराओगे? 2 गुण कहने, 2 तारीफ कहनी है। तारीफ करूं क्या उनकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या तेरी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, इसमें राज है कोई गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बस तारीफ करते रहो, खिलखिलाते रहो। जो दूसरे की तारीफ करेगा उसकी जगत तारीफ करेगा। ये बात समझ लेना। जगत चाहेगा उसको बार बार मिलने के लिए, क्योंकि सबको तारीफ सुनना अच्छा लगता है। हाँ, आप मुझे अच्छे लगने लगे, अपने सारे लगने लगे, रैन सारी रैन अच्छे लगने लगे। हाँ, बस ये आप मुझे अच्छे लगने लगे, दिल से, सबके दिल से ऐसी पुकार आनी चाहिए। कैसे आएगी? इसकी पूरी फॉर्मूला आज आपको मिल गई। हाँ, और याद ना रहे तो पेम्पलेट दिया है, वो पेम्पलेट पढ़ते रहना। रोज दिन में 1 बार पेम्पलेट पढ़ लेने का, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। हाँ, और इसको करते रहो। 3 व्हाट्सएप, और ये 3 मैत्री। 3 कौन सी मैत्री? हाँ, आप कैसे भी हो, आई लव यू, तुम हो हमारे, हम है तुम्हारे। और ये 5 व्यवहार। 5 व्यवहार में क्या करना? जो मिले उसे नमो नमो जिनाम। दिल में 2 मंत्र बोलना है। मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू। फिर क्या करना है? चौथा काम तारीफ।
और पांचवा काम क्या करना है, उसके साथ जो भी बातचीत करनी हो करके फिर लास्ट में बिछड़ते वक्त क्या करना है, वापस नमो नमो जियाणम, आई लव यू, मैं आपको प्रेम करता हूं, आई थैंक यू, आपको धन्यवाद देता हूं। काम हो, उसने अपना काम बिगाड़ा कि काम अच्छा किया, ये धन्यवाद कहना भूलना मत, थैंक यू कहना भूलना मत। आज भले उसने बिगाड़ा है, दूसरे दिन वो नहीं बिगाड़ेगा, गारंटी है। और तीसरा आशीर्वाद भी देना, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके ऊपर असीम असीम कृपा करे। हाँ, ये ड्राइवर साहब बैठे हैं ना, वो पुलिस पैसा हड़केगा ना तो बोलने का थैंक यू सर, भगवान आपके ऊपर असीम असीम कृपा करे, वो पैसा वापस दे देगा। देखो करके देखना। देखो गलती कौन नहीं करता है, वो भी करता है, हम भी करते हैं, गलती कौन नहीं करता है भैया, लेकिन उसको भगवान बना दो। ये मैं एक उदाहरण देता हूँ, ड्राइवर साहब बैठे, सब ये दोनों ड्राइवर साहब बैठे, तो एक उनके उदाहरण से मैं आप सबको बता रहा हूँ, हमारे जीवन में भी कई लोग कुछ ना कुछ दंगा फसाद करते रहते हैं, बेवजह परेशान करते रहते हैं। तो ऐसे तो ये सब आए हैं भगवान के फरिश्ते हैं, तो उनको भगवान बना दो आप, ये फॉर्मूला है। तो आज का ये वैलेंटाइन सफल हो गया, आज का ये महाशिवरात्रि सफल हो गई। ये ऐसा जीवन बना लेना तो मजा आ जाएगी, मौज आ जाएगी यार। जीवन को कैश कर ले और जीवन को ऐश कर ले, ऐसा ऐश करना प्रेम करके, हाँ वो वाला नहीं। दारू पीने वाला नहीं, हाँ पीना है तो प्रेम का दारू पियो और प्रेम का दारू पिलाओ। ऐसा प्रेम जहां कोई वजह नहीं होती है, ऐसा प्रेम पिलाओ और ऐसा प्रेम पियो। प्रेम का प्याला अमृत का प्याला होता है, बस ऐसा अमृत पान सबको कराओ। जो खुद अमृत पान कर सकता है वो ही दूसरे को अमृत पान करा सकता है, बहुत सिंपल बात है। तो ऐसा अमृत पान करना, हाँ जीवन को आनंदमय बनाना, मंगलमय बनाना और ऐसा जीवन। हम हैं तुम्हारे, संगीत है अपना सुहाना सुहाना। वो बीच में एक थोड़ा सा अंतराल आ गया ना, तो अंतराल से क्या प्रेम और बढ़ता है, हाँ उसकी वैल्यू होती है। हाँ तो जो आपको तिरस्कार करता है ना, उससे दूर चले जाना, सबसे बड़ी दवा। जो आपको कहता है ना आप बेकार हो, काम के नहीं हो, ये नहीं हो, अच्छा नमो जिनानम, चलो फिर मिलेंगे बाद में। जब आपको लगे आप हमको याद करना, हम तो आ जाएंगे। हाँ तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। ये है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन किसे कहते हैं भाई? तुम्हारे लिए हम कुछ भी, जान हाजिर है मेरी, आपके लिए मेरी जान हाजिर है, लेकिन अगर आप सम्मान करेंगे तो जान हाजिर है, नहीं करेंगे तो नमो जिलानम। आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। तिरस्कार हम करना नहीं जानते, क्योंकि हमको सिमंदर स्वामी ने तिरस्कार करना नहीं सिखाया है। जो ये ऐसा कार्य करता है, ऐसा जीवन जीता है, वो ही परमात्मा के मार्ग पर है। बस आज का दिन, ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि ये एक ऐसा अनोखा अखंड दिन है, जबरदस्त दिन है। और जोगानुजोग आज वैलेंटाइन डे भी एक साथ मिल चुका है। ऐसा योग कभी नहीं आता, ऐसा योग बड़े बड़े सालों के बाद आता है। अभी थोड़े दिन पहले एक ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो गया। 150 साल में ऐसा चंद्र ग्रहण होता है। हाँ, और हमने वो चंद्र ग्रहण देखा और चंद्र का स्वरूप देखा, कलर बदलते हुए। देखा कि नहीं? कितने ने देखा? हाँ ठीक है। तो ये अगर ऐसी घटना होती है तो ये एक ऐसी घटना है कि महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन डे दोनों एक ही दिन है, और दोनों का मतलब एक ही है, अलग नहीं है। बोथ आर सेम। कल बात हुई थी मुक्ति और मैत्री।
मैत्री माध्यम है मुक्ति का और मुक्ति साध्य है मनुष्य जीवन का। मैत्री माध्यम है मुक्ति का और मुक्ति है साध्य है मनुष्य जीवन का। हम